पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। पढ़िए। मैं सदन का ध्यान शिक्षा मित्रों की त्रासदीपूर्ण जीवन की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसको जीने के लिए वह बाध्य है। मान्यवर 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान में किया गया है। इसी के तहत ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए उसी गांव के मेरिटोरियस योग्यताधारी अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए 26 मई 1999 को नियुक्त किया शासनादेश जारी किया गया, जिसके तहत 1450 रुपए का मानदेय दिया गया। अतः समय समय पर जैसे 1 जुलाई 2000 को पुनः शासनादेश जारी किया गया, जिसमें 2250 रुपए मानदेय निर्धारित किया गया। सन 2005 में 2400 रुपए का मानदेय निर्धारित किया गया। 15 जून 2007 को जो शासनादेश जारी कर 3000 रुपए मानदेय निर्धारित किया गया तथा सन 2008 में शासनादेश जारी कर शिक्षा मित्रों का मानदेय 3500 रुपए निर्धारित किया गया। इस प्रकार समय समय पर शिक्षा मित्रों के मानदेय में अल्प बढ़ोतरी होती रही। इसी को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा मित्रों के जीवन स्तर को कैसे उठाए जाने, तत्कालीन उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार ने 1,76,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने का निर्णय लिया, जिसके तहत शिक्षा मित्रों को ग्रामीण स्तर में 28,528 रुपए तथा शहरी क्षेत्र में 29,878 रुपए प्रतिमाह भुगतान किया गया। लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया के आधार पर शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हो गया, जिसके कारण शिक्षा मित्रों का मानदेय पुरानी व्यवस्था के अधीन हो गया और आगे चलकर सन 2018 में शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपए निर्धारित हुआ। लेकिन विगत 5 वर्षों में शिक्षा मित्रों के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव में मुद्दे नजर शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के लिए चुनावी मंचों में से झूठा आश्वासन देती रही। लेकिन बदले की भावना से ग्रसित होकर भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा मित्रों के साथ छलावा किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न्यायालय की उस अवधारणा को भी अनदेखी कर रही है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन दिया जा सकता है। आज जबकि एक कुशल श्रमिक की मजदूरी 550 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है, वहीं शिक्षा मित्रों को एक कुशल श्रमिक से भी कम मानदेय दिया जा रहा है, जिसके चलते शिक्षा मित्र अपने परिवार एवं बाल बच्चों का भरण पोषण ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और इसी अवसाद के चलते शिक्षा मित्र आए दिन आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आने वाले समय में स्थिति और भी विस्फोटक हो सकती है, जिससे न जाने कितने मासूमों के सर से माँ बाप का साया छिन सकता है। अतः लोक महत्व के अविलंबनीय विषय पर माननीय सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा करने की मांग करता हूँ। अन्य आशुतोष सिन्हा जी। मान्यवर, सन 1999 में जब देश और प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आर्थिक संकट ऐसा आया कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को वेतन दे सके, तो ऐसी स्थिति में जो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय थे उन पे ताले लटक गए और 26 मई 1999 को सर्व शिक्षा अभियान के तहत गरीब मजदूर किसान, जो गांव में गरीब मजदूर किसान रहते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों पर जो ताले लटके थे, उस ताले को और किसी ने खोलने का काम किया था तो वो शिक्षा मित्र थे। मान्यवर, शिक्षा मित्र लगातार अपनी पूरी योग्यता के हिसाब से बहुत मेहनत करते हैं लगातार, और 1450 रुपए से इन्होंने अपने सैलरी की शुरुआत की, मैंने मानदेय की शुरुआत की और आज भी 11 महीने के लिए सिर्फ उनको मानदेय 10,000 रुपए दिया जा रहा है।
सदन में कई बार मान्यवर आपने भी कहा और हम लोग भी लगातार सरकार से ये अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि उनका मानदेय बढ़ा दिया जाए, क्योंकि लगातार जैसा भी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि कुशल श्रमिक 550 रुपये डेली पाता है और अगर हम जोड़ लें तो हमारे शिक्षा मित्रों को उतना पैसा भी नहीं मिल रहा। शिक्षा मित्र सारे काम करते हैं, शिक्षा मित्र से आप जनगणना भी कराते हैं, मध्याह्न भोजन का भी काम कराते हैं, बाकी सारे काम उससे कराते हैं जो शिक्षक से कराते हैं। जब समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए तो सब शिक्षा मित्र को भी पूरा पैसा मिलना चाहिए। ये हम आप मान्यवर कहीं ना कहीं मानवीय आधार पे भी हमें लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए कि शिक्षा मित्र कहाँ खड़े हैं, उनकी हम कैसे मदद कर सकें। हमें आज भी याद है सन 2017 का चुनाव चल रहा था और यहीं बनारस में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट से उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तो सरकार उनके साथ खड़ी है। इसका मतलब कहने का था कि अध्यादेश लाकर भी उनको नियमित करने का काम सरकार करेगी। सारे शिक्षा मित्रों ने बड़े खुशी के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया और देने के बाद जिस तरह से जुमले सरकार के शुरू से रहे हैं वैसे ही जुमला निकल गया वो भी, और कहीं शिक्षा मित्रों को न्याय नहीं मिला। मान्यवर हमारे जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा जी, उनकी अगुवाई में भी एक कमेटी बनाई गई थी शिक्षा मित्रों पर। उस कमेटी का क्या हुआ मान्यवर, आज तक हमें और आपको किसी कोई जानकारी नहीं हो पाई और मैं चाहता हूं कि आज माननीय मंत्री जब बताएंगे तो उस कमेटी ने क्या निर्णय लिया ये भी हमें और आपको बताने का काम करेंगे। मान्यवर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 28,528 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 29,878 रुपए देने का काम किया था। ये लेकिन कोर्ट की मजबूरी की वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो अगर आज आपकी सरकार है तो हम आपसे अनुरोध विनती यही करेंगे कि शिक्षा मित्रों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। आज टेट सुपर टेट जो पास कर लिए हैं उनकी भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। 6 जनवरी 2019 को सुपर टेट की जो परीक्षा हुई थी उसके बाद कट ऑफ जो 40-45 था उसको बढ़ाकर 60-65 कर दिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपनी टिप्पणियों में कहा है कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। तो जब कट ऑफ का इन्होंने जानबूझ के बढ़ा दिया कि ज्यादा शिक्षा मित्र समायोजित ना हो पाए। 2021 में टेट का जो रिजल्ट हुआ वो अभी तक नहीं आया, साथ ही साथ उसके बाद कोई परीक्षा भी नहीं हुई। मान्यवर शिक्षा मित्र लगातार हम लोगों से संपर्क में रहते हैं, कुछ समस्याएं अपनी मांगे उनकी थी तो 4-5 मांगे मैं कहना चाहता हूं सदन के समक्ष में रखूं कि संशोधित अध्यादेश लाकर पुनः शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर बहाल किया जाए। भारत का राजपत्र 10 अगस्त 2017 लागू हो। समान काम का समान वेतन लागू कर 62 वर्षों हेतु इनकी सेवा नियमावली बनाई जाए। एनसीईटी के 23 अगस्त 2010 के पैरा 4 में शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए शिक्षा मित्रों को अध्यादेश लाकर टीटी की परीक्षा से भी छूट प्रदान की जाए। जिस शिक्षा मित्रों की आंदोलन में जान चली गई उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी सरकार देने का काम करे और आंदोलनों में जो शिक्षा मित्रों पर जितने सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए, लाठियां चलाई, पीटने का काम किया, उन जो झूठे मुकदमे लगाए उन झूठे मुकदमों को वापस लेने का काम सरकार करे। ज्यादा कुछ न कहते हुए मान्यवर लगातार मैं ये 4 लाइन हमेशा शिक्षा मित्रों की कहता हूं, इसलिए फिर आज कहूंगा कि यूपी के शिक्षा मित्रों का हुआ हाल बेहाल है। वर्षों की सेवा का फल मिला बहुत कमाल है। बेटी सयानी बेटा भी करता सवाल है। आगे खाई पीछे कुआं बड़ा विशाल है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर आपसे यही अनुरोध करता हूं कि पीठ से आज निर्देश हो जाए कि शिक्षा मित्रों को कम से कम मान्यवर सरकार बढ़ा दे और इस महंगाई के जमाने में शिक्षा मित्रों को कुछ भला हो जाए। इसी के साथ मैं आज की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाने की मांग करता हूं। डॉक्टर मान सिंह। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के महत्व के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मतक रखे हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे नेल्सन मंडेला ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसा सबल हथियार है जिससे पूरे विश्व को बदला जा सकता है। और ये सबल हथियार की जो बुनियाद है, जो नींव है, वो ग्रामीण अंचल में उसको भरने का काम शिक्षा मित्र करता है।
और निश्चित तौर पर माननीय सभापति महोदय, वर्तमान भाजपा सरकार के सामने रोड़ा कुछ नहीं है। अगर सरकार की हठधर्मिता है तो केवल इस बात को लेकर के कि 1,76,000 शिक्षा मित्रों को रोजी रोटी देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किया था। और निश्चित तौर पर अभी माननीय मंत्री जी का जवाब भी आ जाएगा कि न्यायालयीय प्रक्रिया से ये रद्द हो गया है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी वक्तव्य है कि आप समान कार्य के लिए समान वेतन दे सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये एक पक्ष को तो स्वीकार कर लेते हैं कि न्यायालयीय प्रक्रिया से इसको रद्द किया जा रहा है, लेकिन जिस पक्ष में यह कहा गया है कि यदि आप चाहें तो शिक्षा मित्रों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा सकता है, उसके लिए कभी स्वीकार नहीं करते। माननीय सभापति महोदय, एक कौशल कुमार सिंह, ये मिर्जापुर बेला का शिक्षक है, और बड़ी ही दर्दनाक कहानी चंद शब्दों में इसने लिखी कि मैं कौशल कुमार सिंह शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर बेला में कार्यरत रहा हूं। मैं आज योगी मोदी की दोहरी नीति से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं। और माननीय सभापति महोदय, ये ट्रेन के आगे कूद करके अपनी जान दे देता है। ऐसे हजारों किस्से भरे पड़े हैं। अवसाद ग्रस्त शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की। माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि वह शिक्षा मित्र जिसके छोटे छोटे बच्चे 6 साल, 5 साल, 6 साल ये अनाथ होते जा रहे हैं, आखिर उनमें दोष उन बच्चों का तो नहीं है, लेकिन सरकार केवल गुमराह करने के लिए, और ऐसा नहीं है जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा कि जब वोट की बात आई तो कई मंचों से ये नारे लगे कि अरे आप शिक्षा मित्र बिल्कुल चिंता न करिए, हम आपका जीवन सुधारेंगे, कोई सुधारे या न सुधारे। माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके एक शिक्षा मित्र के समूहों ने ये खून से एक पत्र लिखा और कहा कि वर्तमान सरकार ये खून की प्यासी है। जब हम लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने भी वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दिया कि अगर ये चाहें तो समान कार्य का समान वेतन हमको दे दें। माननीय सभापति महोदय, 2018 में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए का मानदेय निर्धारित किया गया। आज लगभग 6 साल बीत गया है और 6 रुपए की भी बढ़ोतरी शिक्षा मित्रों के वेतन में नहीं की गई। माननीय सभापति महोदय, एक प्रकरण है कि ये शिक्षा मित्र अपना संगठन बना करके जो ऐसे केसेस हैं जहां कोई आत्महत्या कर लेता है या कोई ऐसी कैजुअलिटी घट जाती है, एक ये प्रकरण है कि शुक्लागंज उंजाव लक्ष्मी खेड़ा में शिक्षा मित्रों ने दिवंगत परिवार को 5 लाख रुपए इकट्ठा करके दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से केवल इतना कहना चाहूंगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी चाहे तो यह शिक्षा मित्रों का जो आत्महत्या करने का सिलसिला है उसको रोक सकती है, या तो भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि जब तक एक एक शिक्षा मित्र आत्महत्या करके सब समाप्त नहीं हो जाएंगे, हम अपने निर्णय में कोई बदलाव नहीं लाएंगे।
माननीय सभापति महोदय, लोकहित के इतने महत्वपूर्ण विषय को मैं चाहूंगा आपके पीठ के माध्यम से कि सदन की कार्रवाई रोक करके इसमें चर्चा कराई जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर के प्रश्न उठाया। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों को जब पिछली सरकार के समय में, सपा सरकार के समय में सहायक अध्यापक के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया था, उस समय जो इनको वेतन दिया जाता था वो एक सहायक अध्यापक के समान दिया जाता था। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया, उस आदेश के बाद इनको सहायक अध्यापक से वापस शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त करने का निर्णय हुआ, और जिसके रूप में इन सब लोगों को, सभी शिक्षा मित्रों को वापस शिक्षा मित्र बनाया गया। और जो मानदेय इनको दिया जाता था, 3500 रुपए का मानदेय उस समय दिया जाता था, उस 3500 रुपए के मानदेय को लगभग 3 गुना हम सब लोगों ने बढ़ाने का काम किया और 10,000 रुपए उनका मानदेय उस समय तय करके इनको 11 माह के लिए 10,000 रुपए का मानदेय देना हम सब लोगों ने प्रारंभ किया। वर्तमान में उस समय भी इन लोगों को, शिक्षा मित्रों को अवसर दिया गया कि जो शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के भर्ती के जो मानक हैं उनको पूर्ण करते थे, उनको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए। और लगभग मैं आपको आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि 15,000 से अधिक उस समय ऐसे शिक्षा मित्र थे जिनको, जो मानकों को पूर्ण करते थे, उनको शिक्षक के रूप में वापस नियुक्ति दे दी गई। और बचे हुए जितने शिक्षा मित्र थे उन सब लोगों को वापस मानदेय, जो कि मैंने अवगत कराया कि 10,000 रुपए के मानदेय पे इन सब लोगों को वापस नियुक्त कर दिया गया। और ये सब अपने जो ग्राम पंचायत है, उन्हीं ग्राम पंचायतों में इन सभी शिक्षा मित्रों को वापस नियुक्त कर दिया गया। सरकार के द्वारा पिछले दिनों शिक्षा मित्रों के द्वारा एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया। और वहां पे यह सहमति बनाई गई कि एक कमिटी का गठन कर दिया जाए, जिसके माध्यम से जो शिक्षा मित्रों का मानदेय है उस पर जो भी विचार बनता है शिक्षा मित्रों के साथ में, उस विचार को प्रस्तुत किया जाए। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 14/11/2023 को शिक्षा निदेशक बेसिक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा शिक्षा मित्रों के साथ बैठक करते हुए इस संबंध में कार्रवाई भी की जा रही है, और जो भी प्रस्ताव हमारे शिक्षा मित्रों के साथ में इस कमेटी के माध्यम से बना करके सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे, उस पर सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा और जो भी सहमति बनेगी उससे सदन को अवगत कराया जाएगा। कार्य स्थगन अस्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भित।